भारत शासन अधिनियम 1858 प्रमुख प्रावधान 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून ने शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया। इसके पहले भारत पर सत्ता कंपनी के डायरेक्टरों एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की थी, पर अब शासन का भार भारतीय सचिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को दे दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक कैंसिल नियुक्त कर दी गई। भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य एवं संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता था। इस तरह भारत की सत्ता अंततः ब्रिटिश संसद के हाथों में थी। भारत के सचिव के वेतन भत्ते भारतीय राजस्व से दिए जाते थे। भारत मंत्री के परामर्श हेतु 15 सदस्यीय परिषद काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। सात सदस्य डायरेक्टरों द्वारा निर्वाचित एवं 8 सदस्य सम्राट द्वारा मनोनीत होते थे। गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी निर्णय को रद्द कर सकता था। भारत सचिव काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष होता था। बैठकों की अध्यक्षता, निर्णायक मताधिकार, वीटो पावर, हर आदेश पर हस्ताक्षर, सही आदि भारत में तमाम छोटे मामलों पर भी भारत सचिव का नियंत्रण था। भारत का शासन पहले की तरह गवर्नर जनरल इन काउंसिल द्वारा चलाया जाना था। गवर्नर जनरल के वायसराय अर्थात सम्राट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि की पदवी दी गई। गवर्नर जनरल व प्रांतीय गवर्नरों की नियुक्ति सम्राट द्वारा भारत सचिव के परामर्श से की जानी थी। इंडिया काउंसिल को निगम निकाय का दर्जा, जो भारत व इंग्लैंड में मुकदमा चलाने का अधिकार रखती थी। नौसैनिक शक्ति कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित एवं कंपनियों द्वारा प्रदत्त उपाधियां सिंधियों समझौता को मान्यता दी गई। सुधार हेतु सामग्री द्वारा घोषणा, यह ऐतिहासिक महत्व का अधिनियम था जिसमें द्वैध शासन का स्थान पर गृह शासन की स्थापना की गई। कुछ आलोचक इसे उत्तम सरकार का अधिनियम मानते हैं। यह अधिनियम शक्ति हस्तांतरण का प्रतीक कहा जा सकता है। यदि आम नागरिकों के लिए इन संवैधानिक परिवर्तनों का प्रभाव नगण्य रहा। 1858 के बाद भारतीय प्रशासन पहले की तुलना में अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया।